हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, अब आप आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12 चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, डिबेंचर क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, मैं थोड़ा फटाफट पढ़ूंगा बिकॉज थ्योरी आज ख़त्म कर लेंगे हम लोग। ओके, लेट्स मूव। पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्या होते हैं सिक्योर्ड, या इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अंडरलाइन करवाऊँ, मॉर्गेज। ओके, सो मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। कहानी अगर आपको कल की याद होगी, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्या कहा था, आप 10,000 रुपये एक कंपनी को दे रहे हैं, उसके बदले में कंपनी को आप क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी एसेट पे कब्जा कर लूँगा। मतलब अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एसेट पे कब्जा कर लूँगा। मीन्स एसेट को बेचकर कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा। सो अगर आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक भी क्या करती है, आपको लोन देती है घर पे, लेकिन क्या बोलती है, ला भाई तेरे कागज़ लेके आ, तेरे कागज़ लेके आ, कागज़ देती, आप अपने घर के कागज़ देते हो तभी तो आपको लोन देती है। सेम वैसे ही चलते हैं आगे। दीज डिबेंचर आर दोज विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन पर्टिकुलर एसेट्स। इन डिबेंचर्स को हम लोग एक एसेट्स पे सिक्योर करते हैं। कंपनी, इनको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज ऑन ऑल दी एसेट्स। मतलब आपको कुछ चार्ज मिल जाता है कि इतनी एसेट्स आपकी होगी। Either on a particular asset of the company called fixed charge or on all assets the company in general called floating charge। अब या तो कंपनी कहती है कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ओके, एसेट्स का, या फिर वो कहेगी कि ये थोड़ा सा फ्लोटिंग, सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, तो कुछ ऐसा कहेगी। फिक्स चार्ज डिनाइज, फिक्स चार्ज आपको ये डिनाई करता है कि कंपनी फ्रॉम डीलिंग विद द मॉर्गेज एसेट्स। फिक्स चार्ज क्या करता है, डिनाई करता है कंपनी को फ्रॉम डीलिंग विद मॉर्गेज एसेट। तो फिक्स चार्ज जो है वो कंपनी मना करती है कि ऐसा मत डील करो, जबकि फ्लोटिंग चार्ज डज नॉट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम इशूइंग द एसेट्स। फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से कंपनी इशू करती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 मार्क्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के पास दोनों पावर है, दो कंपनी दोनों तरीके से इशू कर सकती है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन ये बात हो रही है कंपनी फिक्स चार्ज पे डिनाई करती है। क्यों? क्योंकि भैया फिक्स देना ही पड़ेगा। फ्लोटिंग मतलब थोड़ा थोड़ा आपको दे देंगे, सभी पे हिस्सा होता है। इफ कंपनी इज अनेबल टू रीपे, अगर कंपनी आपको पे नहीं कर पाती है आपके डिबेंचर का पैसा ड्यू डेट पर, तो डिबेंचर होल्डर जो कि आप हो, आपको पैसा मिलेगा फ्रॉम द एसेट्स मॉर्गेज विद देम। जो एसेट्स गिरवी के रूप में, उससे पैसा मिलेगा। फर्स्ट, मॉर्गेज डिबेंचर आर दोज दैट हैव अ फिक्स फर्स्ट क्लेम ऑन द एसेट्स चार्ज। मॉर्गेज डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं, बात हो रही है सिक्योर डिबेंचर कह लो और मॉर्गेज डिबेंचर कह लो, ये वो डिबेंचर होते हैं जिनको पहला क्लेम, मतलब अगर बिजनेस की एसेट्स बिकेगी तो सबसे पहले मॉर्गेज डिबेंचर को पेमेंट किया जाएगा। एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर आर दोज हैविंग द सेकंड क्लेम। सेकंड तो दो डिबेंचर होते हैं, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज। अगर एसेट बिकेगी तो पहले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर का पेमेंट होगा, उसके बाद सेकंड मॉर्गेज का डिबेंचर होगा। भारत में डिबेंचर हैव नेसेसरली टू बी सिक्योर्ड। भारत में डिबेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? तो जो सिक्योर्ड है उसके विपरीत अनसिक्योर्ड है। लेकिन नाम याद रखना बच्चों, उर्फ नेकेड। क्वेश्चन आता है नेकेड डिबेंचर क्या होते हैं। दीज डिबेंचर आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। इनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब कंपनी आपसे पैसे ले लेती है और कोई सिक्योरिटी नहीं देती कि भैया तेरे पास चार्ज है एसेट का, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर, ऐसे होल्डर जो होते हैं डिबेंचर के, वो अनसिक्योर्ड होते हैं। वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो सिक्योर्ड नहीं है। मतलब अगर आपने पैसे दिए कंपनी को 10,000 रुपए और अगर आपने कोई भी चार्ज नहीं लिया एसेट्स पे, तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों? क्रेडिटर वो लोग हो जो तो पैसा मांगते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रेडिटर्स। जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन होगा, ये डिबेंचर आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, तो इनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम दिया गया है। ऐसे डिबेंचर आजकल वेरी कॉमन यूज नहीं होते। अ डिबेंचर इज प्री एज्यूम टू बी सिक्योर्ड। नॉर्मली आप डिबेंचर को मतलब सिक्योर्ड ही मानेंगे, आजकल ये डिबेंचर इशू होते नहीं है। तो सिंपली यू हैव टू से यानी अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स व्हिच डू नॉट हैव द चार्ज ऑन एसेट्स। सो सिंपल। अब बात आती है रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नाम, कंपनी का एड्रेस, जो भी उसका होल्डर है उसका नाम, उसका एड्रेस।
रिकॉर्ड किया जाता है, अंडरलाइन कर रहा हूं, एक रजिस्टर होता है कंपनी के पास, उसके अंदर उसका नाम होता है रजिस्टर्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर, अंडरलाइन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर means the person who are debenture holder, their name and address complete is written in the debenture in the register of the debenture holder. ऐसे डिबेंचर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन कर रहा हूं, ये फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते रजिस्टर्ड. द ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर रिक्वायर्स एन एग्जीक्यूशन ऑफ द पे प्रॉपर ट्रांसफर डीड. बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जीक्यूशन. अगर आप ऐसा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको एक डीड बनानी पड़ेगी बच्चों, मतलब लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी. Principal amount and the interest on such debenture is paid to the person whose name appear in the company registered. बहुत बढ़िया. अब अगर डिबेंचर आपके नाम है, सपोज डिबेंचर होल्डर का नाम है राधा और वो डिबेंचर बेच रही है सुधा को, तो सुधा जो पेमेंट करेगी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सुधा पेमेंट करेगी राधा को बिकॉज राधा का नाम ही है. इसका मतलब जिस बंदे का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में, रजिस्टर्ड के रूप में रजिस्टर में नाम लिखा होगा, उसी बंदे को पैसा मिलेगा. तो सुधा किसको पैसा देगी? राधा को. ये बोले कि लो राधा तुम्हें पैसे मिलेंगे, साथ में क्या क्या मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट. किसको मिलेगा? जिसका नाम रजिस्टर पे होगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कंपनी भी है तो वो पेमेंट करेगी प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट का, किसको? जिसका नाम रजिस्टर में है. ओके बच्चों, चलते हैं आगे. हाय, सो अगेन मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी. बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट रिकॉर्डेड. तो भैया एक है रजिस्टर्ड, तो एक क्या है? अनरजिस्टर्ड. उसका उर्फ नाम क्या है? बियरर. ऐसे लोगों का नाम और एड्रेस नहीं लिखा होता. ये डिबेंचर ट्रांसफर होते हैं बाय मियर डिलीवरी. इनको आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हो. अच्छा, जो प्रिंसिपल का जो पेमेंट होगा और इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो इज मेड टू द बियरर ऑफ सच डिबेंचर. जो भी इसका बियरर होगा, जिसके नाम ट्रांसको में मिलेगा. कूपन्स आर अटैच विद द डिबेंचर्स. कूपन के साथ अटैच होते हैं. इंटरेस्ट इज पेड टू सच पर्सन हु प्रोड्यूस द कूपन इन द स्पेसिफाइड बैंक. बहुत बढ़िया. जब ये डिबेंचर किसी को बेची जाएंगे, उसके पास उसमें कूपन अटैच होगा. जिसको इंटरेस्ट चाहिए वो कूपन दिखाएगा बैंक में और इंटरेस्ट ले लेगा. बात समझ में आ गई? तो बियरर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर whose holder name and address are not written in the company records. They are easily transferable, and the principal and interest amount received to who is bearer of the debenture plus he received a coupon. बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मिलता है इसमें? कूपन. क्वेश्चन आएगा बच्चों 1 नंबर का. कूपन वाले कौन से हैं? कूपन चाय का कूपन है ना, सुना होगा कैंटीन में, कॉफी का कूपन. तो वैसे कूपन वाला डिबेंचर का नाम क्या है? बियरर डिबेंचर्स. और इन डिबेंचर्स को जब वो कूपन दिखाएंगे, जो भी स्पेसिफाइड बैंक होगी कंपनी की, तो उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं. रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स, ये वो डिबेंचर होते हैं विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी आइदर इन लमसम. या तो एक बार में पेमेंट कर दो उनका, या फिर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उनको पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में. जैसे मान लो कंपनी कहती है आपको, हम बात वही लेके चलते हैं, आपने 10,000 रुपये कंपनी को दिए, कंपनी हो सकता है आपको 5 साल बाद 10,000 रुपये लौटाए, या कहते हैं हम हर साल 2,000 रुपये देंगे. अगर हर साल 2,000 रुपये देगी तो ऐसा 5 साल चलेगा, और अगर 10,000 देगी तो 5वें साल में आखिरी में चलेगा. तो आखिरी में जो पेमेंट होगा उसका नाम हो जाएगा लमसम, और स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब होगा हर एक साल के बाद. इंस्टॉलमेंट मतलब 2-2 हज़ार. क्या बात समझ में आ गई? ओके, जनरली ऐसे डिबेंचर होते हैं रिडीमेबल. अब बात करते हैं इरिडीमेबल उर्फ परपेचुअल डिबेंचर्स. यहां क्वेश्चन आता है परपेचुअल डिबेंचर्स क्या होते हैं. इरिडीमेबल नहीं पूछेगा क्योंकि एग्जामिनर को पता है, बच्चों को आराम से याद है वो. इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट रीपेड, अंडरलाइन, बाय द कंपनी ड्यूरिंग उसकी जिंदगी में, लाइफ टाइम. तो भैया जब तक कंपनी है उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. दीज डिबेंचर आर रीपेबल ओनली एट द लिक्विडेशन. जब कंपनी बंद होगी तभी पे करना पड़ेगा. स्टार. बात करते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं. कन्वर्टेबल डिबेंचर ये वो डिबेंचर होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, अंडरलाइन कर रहा हूं, इक्विटी शेयर्स में या फिर अन्य सिक्योरिटीज में,
जो भी रेट होगी एक्सचेंज में उसके हिसाब से ऑप्शन जो लेना चाहेगा डिबेंचर होल्डर उसके हिसाब से उसको कंपनी मॉडिफाइड कर देती है। आफ्टर कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद कंपनी कहती है भैया तेरे डिबेंचर होल्डर है, तुझे पेमेंट करने का टाइम आ गया, पर एक काम कर, हमें पैसे और चाहिए, हमने शेयर इशू कर चुके हैं, तो तू शेयर ले ले इस पैसों के। वो कहेगा हाँ जी मैं तो शेयर ले लूंगा। तो कंपनी उसी डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर देती है। When only a part of the amount of the debenture is convertible into shares, when only a part of the amount of debenture is convertible into shares, such debenture is called partly convertible. अगर थोड़े से कन्वर्ट होते हो तो उसको बोलते हैं पार्टली, और जब पूरा फुल अमाउंट कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल। मतलब जो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, अगर थोड़े कन्वर्ट हो तो पार्टली, अगर पूरे हो तो फुल्ली नाम हो गया। सेबी की गाइडलाइंस ये है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेबी की गाइडलाइंस ये है कि जो भी आप कन्वर्जन करोगे वो इज टू बी मेड एट और आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, आफ्टर 18 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट बिफोर 36 मंथ। मतलब आपको जैसे ही शेयर अलॉट होते हैं, बच्चों आपने पढ़ रखा है चैप्टर तो आप जो समझ सकते होंगे, जैसे ही शेयर अलॉट होते हैं उसके बाद 18 महीने बाद और 36 महीने से पहले ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो उसका पार्ट कन्वर्ट करें या होल कन्वर्ट करें। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर आजकल है क्योंकि ये लिक्विडिटी फॉर्म करते हैं, सेफ्टी होते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन होती है और एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ इसमें मिलता ही है। तो बच्चों अब कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, डिबेंचर्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक शेयर्स एंड डिबेंचर डिफरेंस है, वो आप सेल्फ करेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा कुछ थोड़ी बातें और बता के। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।